वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म कुछ कुछ लोचा है की। While most of our romantic films portray stories of love before marriage, ऐसी कई फिल्में हैं जहां पर शादी के बाद की कहानी दर्शाई गई है, जिनमें से अधिकतर फिल्में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हुआ करती थी या कि अबाउट अ फैंटेसी स्टोरी ऑफ अ मैरिड मैन। तीन बहुरानियां, शौकीन, गुदगुदी और भी इसी तरह की फिल्में इन्हीं जॉनरा पे आधारित थी। लेकिन इनके अलावा कई बी ग्रेड किस्म की भी फिल्में बनी है इसी टॉपिक पे, जहाँ पर सेक्स एलिमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया होता था। द लेटेस्ट टू जॉइन द बैंडवैगन इज राम कपूर, सनी लियोन स्टार ऑफ फिल्म कुछ कुछ लोचा है, which promises to be a non-stop fun। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कुछ लोचा है will finally give us a proper comedy film based on this genre, या कि ये भी एक और एडिशन होगी उन बी ग्रेड किस्म की फिल्मों की लिस्ट में जो बनाई जाती है only to attract its targeted audience। कुछ कुछ लोचा है फिल्म की कहानी है मिडिल एज प्रवीण पटेल यानी कि राम कपूर की, जो कि अपनी नैगिंग वाइफ कोकिला यानी कि सुचिता त्रिवेदी और अपने बेटे यानी कि नवदीप छाबरा के साथ रहते हैं। प्रवीण एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ बॉलीवुड दीवा शनाया यानी कि सनी लियोन के भी आर्डेंट फैन है। उनका सपना पूरा होता है जब वे वैलेंटाइन डेट जीतते हैं शनाया के साथ। लेकिन इसी डेट में शनाया एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करती है, जहाँ पर वे प्रवीण के परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती है, और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे फिल्म की कहानी काफी प्रिडिक्टेबल एंड फनी ऑन पेपर्स है, लेकिन जब उसे बड़े पर्दे पे लाया जाता है तो सिर्फ कुछ छोटे मोटे इंजॉयबल सीन्स है इस फिल्म में। फिल्म का पहला भाग काफी वक्त लेता है टू एस्टैब्लिश द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स इन द फिल्म। फिल्म का टोन काफी लाउड है एंड इज प्रेजेंटेड बाय ओवर एक्टिंग बाय मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग एक्टर्स। फिल्म में कई ट्रैशी सीन्स है अलॉन्ग विद डबल मीनिंग डायलॉग्स एंड वल्गर मोमेंट्स। अब म्यूजिक की बात करें तो पानी वाला डांस एंड दारू पी के एंटरटेनिंग है। जाने दो ना इज अ टेरिबल टेक ऑन R.D. Burman's sensuous number from Sagar. In spite of Sunny's skin show, the song still fails to match up to its original song. Director देवांग ढोलकिया एक entertaining idea लेकर आते हैं, लेकिन executes it badly. The weak writing and tacky performances ruin the fun element in the film. अब performance की बात करें तो राम कपूर is funny at times and tries hard to get inside the skin of his character. Sadly, the weak writing does not leave any scope for him to rise above his half-baked role. सनी लियोन ने अपनी पिछली फिल्म एक पहेली लीला में decent performance दी थी, लेकिन यहाँ पे she is back in a bimbo skin show अवतार। Evelyn Sharma tries hard to match up with the idiotic accent of Sunny, and it's funny to see both of these so-called actresses conversing with each other in Hindi with English accent. Navdeep Chhabra looks like an overgrown kid and fails to act. वहीं सुचिता त्रिवेदी is loud and highly irritating at times. The supporting actors damage the film to the fullest. So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, एक दो कॉमिकल मोमेंट्स है, लेकिन उनके अलावा there is nothing enjoyable or entertaining in this boring and dragging film. Sunny Leone's ardent fans might enjoy her repetitive skin show, लेकिन उनके अलावा राम कपूर's fantasy turns out to be a nightmare for all its viewers. मैं इस फिल्म को 1 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। फॉर फुल फ्लेज रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।